कैसे हैं आप सब। मैं सुषमा कुहाड़ एसके ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। आज का ये व्लॉग्स मैंने सुबह 10 बजे से स्टार्ट किया है और फ्रेंड्स आज मैं अपने सभी काम करने में बहुत ही ज़्यादा लेट हो गई हूँ, क्योंकि सुबह उठ के पहले मैंने एक डिज़ाइन के लिए सैंपल बनाया है, फिर उसकी वीडियो बनाकर अभी मैंने नीटिंग लेसन चैनल पर अपलोड की है। इसीलिए आज मैं सारे काम करने में लेट हो गई हूँ। तो अभी मैंने घर के काम में सिर्फ झाड़ू ही लगाई है और झाड़ू लगाने के बाद अब मैं यहाँ पर सब्ज़ी काट रही हूँ और सब्ज़ी आज मैं घिया की बनाऊँगी। तो रेसिपी शेयर नहीं करूँगी क्योंकि घिया की एक नॉर्मली सब्ज़ी है जो सभी घरों में एक जैसी ही बनती है। तो अभी मैं फटाफट सब्ज़ी को काट लेती हूँ और फिर मैं इसमें तड़का लगाऊँगी। और फ्रेंड्स काम जल्दी से हो जाए इसलिए मैंने सबसे पहले प्याज को काट के और छौंक बनने के लिए रख दिया है। इसे मैं बीच बीच में चलाती रहूँगी जब तक मेरा छौंक बन के तैयार होगा। तब तक मैं घिया, टमाटर और हरी मिर्च इन सबको एक ही बर्तन में काट लेती हूँ। और घिया की सब्ज़ी मैं इस तरह से ही बनाती हूँ, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। और इसमें पानी तो बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ क्योंकि घिया में पहले से ही पानी होता है। तो अभी मैं फटाफट सब्ज़ी बना लेती हूँ और सब्ज़ी बनाने के बाद मैं दही को भी बिलोंगी क्योंकि अभी मेरा ये भी काम बाकी है। और फिर आटा भी लगाऊंगी। और घिया काफ़ी कच्ची है तो 2 सीटी में ही बनके तैयार हो जाएगी। तो मैं फटाफट ये काम कर लेती हूँ। फ्रेंड्स मैंने सब्जी को बनने के लिए रख दिया है और साथ ही मैंने परात में आटा डाल के भी रख दिया है और पास में पानी रख दिया है। अभी मैं दही को बिलो लेती हूँ। मक्खन को निकालने के बाद जो मक्खन के चिकने हाथ हो जाएंगे उन्हीं हाथों से मैं फटाफट आटा भी लगा लूँगी। जब तक मेरी सब्ज़ी बनेगी तब तक मैंने ये सब काम कर लिए हैं और अब मैं खाना बना के सबको फटाफट खिला देती हूँ। फ्रेंड्स ये दोपहर 2:30 बजे का टाइम है और अभी मैं यहाँ पर कपड़े सुखा रही हूँ। और आज मैं कपड़े धोने में भी बहुत ही ज़्यादा लेट हो गई हूँ क्योंकि फ्रेंड्स एक तो जैसे आज सुबह नीटिंग की वीडियो बनाई थी तो उसमें टाइम लग गया और फिर आज हमारी लाइट भी सुबह 6:30 बजे चली गई थी जो अभी 1 बजे आई है। तो इस वजह से भी आज मैं लेट हो गई हूँ। तो फिर मैंने 1:30 बजे मशीन लगाई थी। अब मेरे सारे कपड़े धुल चुके हैं। कुछ कपड़े मैंने जहाँ पर मशीन रखी है वहाँ पर सुखा दिए हैं और बाकी के जो बचे हैं उनको मैं यहाँ पर सुखा देती हूँ। और कपड़े सुखाने के बाद फिर मैं पोछा लगाऊंगी क्योंकि आज मैंने सुबह खाना खाने के बाद पोछा नहीं लगाया था क्योंकि मुझे पता था कि कपड़े धोने हैं तो कपड़े धोने के बाद ही लगाऊंगी, नहीं तो फिर से दोबारा लगाना पड़ेगा। और पोछा लगाने के बाद फिर मैं नहाने के लिए जाऊंगी और आज मैं अपने बाल भी धोऊंगी। और फ्रेंड्स इतनी गर्मी हो चुकी है, 3 से 4 दिन में मैं अपने बालों को धो लेती हूँ। तो फटाफट मैं कपड़े सुखा देती हूँ। फ्रेंड्स ये शाम 4 बजे का टाइम है और अभी मैं नहा के और बाल धो के आई हूँ। बालों से अभी बहुत ज़्यादा पानी टपक रहा है तो सबसे पहले मैं टॉवल से बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इनको पोंछ लूँगी। और मैं अपने बालों को टॉवल से कभी भी नहीं झड़कती हूँ क्योंकि फ्रेंड्स इस तरह से करने से बाल टूटते हैं, झड़ते हैं। तो इस तरीके से हमें नहीं करना चाहिए। बालों को टॉवल से बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से पोंछना चाहिए। और अगर कुछ काम करना हो तो एक सूती कपड़े में बालों को लपेट लेना चाहिए। अगर कुछ काम ना हो तो थोड़ी सी देर बैठ के और बालों को सुखा लेना चाहिए। तो मुझे अभी नीटिंग का काम करना है तो मैं अपने बालों को अभी टॉवल से पोंछ के और सूती चुन्नी में लपेट लूँगी। ये शाम 5 बजे का टाइम है और अभी चाय पीने के बाद मैं नीटिंग करने के लिए बैठ गई हूँ और इनके पापा जी दूध लेने के लिए चले गए हैं। और मेरे बालों से पानी टपकना बंद हो गया था तो मैंने बालों को खोल लिया है ताकि पंखे के नीचे ये थोड़े से सूख जाएं और फिर मैं अपने बालों में कंघी कर लूँगी। और फ्रेंड्स एकदम से ज़्यादा गीले बालों में मैं कंघी नहीं करती हूँ क्योंकि ऐसा करने से बालों की जो जड़ें होती हैं वो काफ़ी वीक हो जाती हैं और बाल हमारे झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो हमें इस तरह से ज़्यादा गीले बालों में कंघी नहीं करनी चाहिए। अभी मैं कुछ देर के लिए नीटिंग करूँगी और फिर मैं उठ के बच्चों के लिए केले का जूस बनाऊँगी।
फ्रेंड्स ये शाम 5:30 बजे का टाइम है और अभी मैं किचन में आई हूँ तो बच्चों के लिए केले का जूस बनाऊँगी। और फ्रेंड्स ये मेरे वही वाले केले हैं जो उस दिन मैंने अखबार में रैप करके फ्रीज में रखे थे। तो उनमें से मेरे आज ये 2 केले बचे हुए हैं जिनका मैं अभी जूस बनाऊँगी। और फ्रेंड्स ये केले आज भी इतने ही फ्रेश हैं जितने कि मैंने उस दिन अखबार में रैप करके फ्रीज में रखे थे। जब हम केले को इस तरह से अखबार में रैप करके और फ्रीज में रख देते हैं तो ये कई दिनों तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं और फ्रेश के फ्रेश ही रहते हैं। तो अभी मैं केले का जूस बना के और बच्चों को पिला देती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स ये केले का जूस हेल्दी होने के साथ साथ बहुत ठंडा भी होता है। तो गर्मी का मौसम है, अगर आपके बच्चे भी केले का जूस खुश होकर पीते हैं तो आप उनको ज़रूर पिलाइए। ये शाम 6 बजे का टाइम है और अभी मैं दूध को छान के और गैस पर बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। और वैसे तो ज़्यादातर मैं दूध को 7 या 7:30 बजे बॉईल करने के लिए रखती थी, लेकिन अब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लग गई है, दूध जल्दी से ठंडा नहीं होता है। तो इसलिए आज मैं इसको जल्दी से बॉईल करके और पंखे के नीचे रख दूँगी तो ये ठंडा हो जाएगा। दूध बॉयल होगा तब तक जो किचन के मेरे एक्स्ट्रा काम है मैं वो भी कर लूँगी और अपने सब काम से फ्री होने के बाद फिर मैं आप सबके साथ बैठकर थोड़ी सी देर बात करूँगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। और फ्रेंड्स आज रात के खाने में मैंने नमकीन दलिया बनाया है। तो सबने खाना खा लिया है, बर्तन भी मैंने साफ़ कर दिए हैं और किचन को साफ़ करने के बाद मैंने दही को भी जमा दिया है और इस टाइम मैं अपने सब काम से फ्री हो चुकी हूँ। और फ्रेंड्स से कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बोला था कि ससुराल की आधी रोटी और मायके की पूरी रोटी एक बराबर होती है। ससुराल की तो पूरी बात भी बर्दाश्त हो जाती है, लेकिन मायके की फिर आधी भी बर्दाश्त नहीं होती है। तो मेरी एक सब्सक्राइबर ने कमेंट्स करके पूछा है कि ये जो ससुराल की आधी रोटी और मायके की पूरी रोटी, इसका क्या मतलब होता है, आप ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये होता है कि शादी के बाद जब लड़की ससुराल आती है तो उसका जो रहन सहन होता है मायके में अलग होता है, लेकिन जब वो ससुराल आई है तो वहाँ का रहन सहन, वहाँ के तौर तरीके बिल्कुल अलग होते हैं। और हो सकता है कि जितनी सुख सुविधाएं लड़की को अपने मायके में मिली हों उतनी उसको ससुराल में ना मिले। तो इसका ये मतलब नहीं होना चाहिए कि ससुराल में उसको इतनी सुख सुविधाएं नहीं मिल रही हैं तो ससुराल को छोड़ के और बार बार मायके जाना शुरू कर दे। ऐसे में लड़की की इज्जत कम हो जाएगी, उसकी ना तो ससुराल में इज्जत रहेगी और ना ही मायके में रहेगी। क्योंकि ससुराल में इज्जत इसलिए नहीं होगी क्योंकि वहाँ पर सब यही बोलेंगे कि इसका तो दिमाग ख़राब हो गया है, 10 दिन भी नहीं रुकती है और अपने मायके भाग जाती है, रहना तो अब यहीं पर है, जो है इसी में एडजस्ट करना पड़ेगा। और मायके में इज्जत इसलिए नहीं होती है क्योंकि अगर 10 दिन ससुराल में और 20 दिन मायके में गुजारेगी और भाई भाभीयों का घर होगा तो कुछ दिन तो भाभियाँ बर्दाश्त करती हैं, लेकिन जब बार बार यही सिलसिला जारी रहता है तो फिर भाभियाँ भी बोलना शुरू करेंगी कि अपने ससुराल में अपना घर बसाया नहीं जाता है और बार बार लेती है और हमारे घर आके बैठ जाती है। क्योंकि फ्रेंड्स याद रखिएगा कि शादी के बाद ससुराल ही हमारा घर होता है, मायका मायका ही होता है और मायके में सिर्फ इतना ही जाना चाहिए जितना ज़रूरी हो, बार बार वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। और बिन बुलाए तो लड़की को अपने मायके बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, बुलाने पर भी 2-3 बार जब बुलावा आए तभी जाइए तो आपकी इज्जत दुगनी हो जाएगी। लेकिन अगर आप बिन बुलाए मायके में बार बार चली जाती हैं तो आपकी इज्जत बिल्कुल कम हो जाएगी। और ऐसे में क्या होता है कि स्टार्टिंग के टाइम ऐसा होता है कि जैसे नई नई शादी हुई है, सारी सुख सुविधाएं ससुराल में नहीं मिली हैं और मायके में बहुत ज़्यादा मिल रही थी, तो थोड़े से दिन ससुराल में रुकी और फिर मायके चली गई। तो हो सकता है शुरुआती दिनों में आपको वहाँ पर वही सुख सुविधाएं मिलेंगी जो पहले मिलती थी, लेकिन लगातार अगर यही सिलसिला जारी रहता है तो फिर वहाँ पर वो सुख सुविधाएं मिलनी कम हो जाती हैं और तब जाकर ये एहसास होता है कि लड़की ने कितनी बड़ी गलती की है। क्योंकि ससुराल ही हमारा असली घर होता है, तो वहीं पर जो मिल रहा है, जितना मिल रहा है उसी में खुश रहना चाहिए। और जब हम कभी कभी मायके जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा इज्जत होती है, वहाँ पर भाई भाभी भतीजे भतीजी सब बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले होते हैं। लेकिन
अगर ससुराल को छोड़ के वहाँ अपने काम को ढंग से लड़की नहीं करती है और बार बार मायके जाती है, तो वही भाई भाभी बिल्कुल प्यार करना बंद कर देंगे। अगर यकीन ना हो तो आप इसे आजमा कर देख सकती हैं। ज़िंदगी का ये एक कड़वा सत्य है और यही जीवन में हमें याद रखना चाहिए कि हमारा घर, असली घर कौन सा है, तो हमें अब कहाँ पर रहना है और कैसे रहना है। तो जैसा मिल रहा है, अगर ससुराल में कम भी मिल रहा है तो कम में सुखी रहना सीखिएगा। और यही बात का मतलब ये था कि ससुराल की पूरी बात भी बर्दाश्त हो जाती है और मायके की आधी भी नहीं होती है। और कई बार क्या होता है, ससुराल में बहुत सारे लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, बहुत सारी बातें ऐसी भी सुनने को मिल जाती हैं जो बिल्कुल बर्दाश्त होने लायक नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी एक लड़की उनको बर्दाश्त कर जाती है, क्योंकि वो उसकी ससुराल है और वहाँ पर उसने रहना है, वहीं पर उसने अपना घर बसाना है। लेकिन शादी के बाद अगर वो मायके गई हुई है और मायके जाने के बाद कोई छोटी सी भी बात वहाँ पर लड़की को बोल दे तो उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो लड़की तुरंत वहाँ से अपना सामान उठाकर ससुराल की तरफ चल देगी, क्योंकि उससे वो बात बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन ससुराल में कितना भी कुछ क्यों ना हो जाए, वो वहीं पर रहना उचित समझेगी। जो लड़की समझदार होगी वो ज़रूर करेगी और मेरे हिसाब से हर लड़की को यही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ससुराल में और मायके में दोनों जगह पर इज्जत दुगनी होती है। तो फ्रेंड्स, इस बात का यही मतलब था कि ससुराल की आधी रोटी और मायके की पूरी रोटी एक बराबर होती है और ससुराल की पूरी बात बर्दाश्त हो जाती है, लेकिन मायके की तो शादी के बाद इतनी सी भी बात बर्दाश्त नहीं होती है। बहुत तकलीफ़ होती है अगर कोई कुछ बोल दे तो इन सब चीज़ों को हमें याद रखना चाहिए और अपने आप को अपने ससुराल में ही एडजस्ट करके वहीं पर खुश रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, से आज के व्लॉग्स में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।